नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर से खबर है, जहां महिला के गले से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, महिला के पीछे खड़े युवक ने गले से चेन स्नैच करके वहां से फरार हो गया। लूट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इंदरगंज थाना क्षेत्र के कटी घाटी की ये घटना बताई जा रही है। तो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट की घटना आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से महिला के गले से चेन स्नैच कर युवक वहां से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो आपको बता दें, महिला देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से रोड के किनारे खड़ी है। अचानक से एक युवक आता है, पीछे से चेन स्नैच करता है और वहां से भाग जाता है। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इंदरगंज थाना क्षेत्र के कटी घाटी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो किस तरह से युवक महिला की चेन लेकर भाग जाता है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रहलाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रहलाद, क्या है पूरा मामला? क्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, अभी आरोपी पकड़ नहीं आया है, लेकिन ये घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हुई है। कटी घाटी इलाके में ये घटना हुई है। इंदरगंज थाना क्षेत्र ये लगता है। महिला अपने पति के साथ कुछ खरीदारी करने आई थी, तभी पीछे से घात लगाए बैठे एक बदमाश ने गले पर झपट्टा मारकर चैन लूटी और मौके से फरार हो गया। जी प्रहलाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महिला के गले से चेन स्नैचिंग करके एक युवक भाग गया। तस्वीरों में हमने देखा किस तरह से पीछे से युवक आया, महिला के गले से चेन निकाली और वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं दुर्ग में रबर मटेरियल में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, कुम्हारी के रॉयल इलास्टोमीटर्स प्राइवेट लिमिटेड में आग लगी, जिसके चलते आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हाईटेंशन तार के नीचे ये आग लगी थी, जिसके बाद आग बढ़ती चली गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दुर्ग के कंडरका थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, कुम्हारी के रॉयल इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड में ये आग लगी। रबर मटेरियल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पहले जो आग थी हाईटेंशन तार के नीचे लगी और उसके बाद रबर मटेरियल में ये पूरी तरह से फैल गई। वहीं दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं खबर रायगढ़ से, जहां सर्किट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। आपको बता दें, मौके से 2 युवती और 3 युवक गिरफ्तार हुए हैं। 5 नग मोबाइल और आपत्तिजनक वस्तुएं भी यहां से जब्त की गई हैं। तो कई दिनों से यहां पर गोरखधंधा सेक्स रैकेट चल रहा था। सिटी कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां सर्किट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। मौके से 2 युवती और 3 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इस बैठक में सत्र को लेकर फैसला हो सकता है। विधायकों समेत विधानसभा के कई कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद चिंताजनक विषय हुआ और अब बजट सत्र में आज कार्य मंत्रणा समिति इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। तो बैठक करेंगे, तब विचार करेंगे। चिंता का विषय है। हमारे विधायक पॉजिटिव हैं और हमारे इसके विधानसभा के कर्मचारी भी पॉजिटिव आए हैं, तो स्वाभाविक है, गंभीरता का विषय है। इधर भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया, जिसके बाद अब धरना प्रदर्शन रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कोचिंग में 50% ही छात्र रहेंगे। भोपाल में 24 घंटे में 199 नए केस सामने आए। आपको बता दें, पिछले 2 दिन से यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 199 नए केस की पुष्टि भोपाल में हुई है। तो भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया। हम आप पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के 10 नंबर मार्केट में, जहां पर हम देखते हैं आमतौर पर काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन कोरोना की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसको देखते हुए हम यहां पर एक छोटा सा रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं
कि गाइडलाइन का पालन लोग कितना कर रहे हैं और हम जानेंगे लोगों से कितने जागरूक हैं वो। जो गाइडलाइन अभी जारी हुई है कोरोना को लेके, नई गाइडलाइन जारी हुई है, दुकान वालों को सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बना के रखनी है। उस सैनिटाइजर भी देता हूँ सभी लोगों को, मास्क भी देता हूँ मेरे भाई। आपने खुद मास्क नहीं लगाया अभी? मैं एक्चुअल में मास्क इसलिए नहीं पहनता हूँ, बार बार क्या होता है कस्टमर को बोलने में जब अपन बात करते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, प्रॉपर बात नहीं हो पाती है। मास्क इसलिए नहीं, बाकी मेरे काउंटर पर मेरे आसपास कोई नहीं है, मुझे 2 फीट की दूरी बनाई रखनी है, वो मैंने बनाई हुई है। लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि थोड़ी रस्सी लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग हो इसमें, तो और वो व्यवस्था कब करेंगे? मैं लगाता हूँ, चेयर्स वगैरह मैंने मंगवाई हुई है, दूर दूर बैठने को मैंने कहा है, लेकिन यहाँ का क्राउड ऐसा है, माहौल ऐसा है, बिल्कुल मुझसे बोल नहीं पाते हैं, वो लोग कर नहीं पाते हैं ऐसा सब कुछ। ठीक है, तो ये देखिए दुकानदारों के अपने तर्क यहाँ पर दे रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे हम, जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका कैसे पालन करते हैं आप? सर मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, बस कोरोना के लिए सतर्क और सजग हैं और सभी लोगों को बताते हैं मास्क लगाइए, दूरी बनाए रखें। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर कई लोग हैं जो बचते हुए नजर आए हैं और वो अपने अपने तर्क हैं, दुकानदारों के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि गाइडलाइन जारी हुई है, नई गाइडलाइन, अब देखना होता है कि सरकार किस तरीके से इस संक्रमण को कंट्रोल में करती है और आम जनता की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ सुमित शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। वहीं राजधानी भोपाल में रैली और प्रदर्शन पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। विधानसभा में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही ये भी फैसला हुआ कि रात 10:30 बजे के बाद कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। रैलीज पे क्राइसिस मैनेजमेंट में तय किया कि रैलीज ना हो क्योंकि उससे कोरोना बढ़ रहा है और शादी हालों में जो शादी होगी वो 10:30 बजे तक उसको परमिट किया जाएगा। ये निर्णय लिए गए। बाकी जो महाराष्ट्र से लोग आएंगे उनके पास 48 घंटे पहले का निगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए और जिससे कोरोना फैले नहीं। नाइट कर्फ्यू को लेकर चर्चा हुई लेकिन उसका हम लोगों ने विरोध किया और नाइट कर्फ्यू पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन नाइट कर्फ्यू अगर हुआ तो हमने ये कहा कि शराब की दुकानें भी तभी तक खुलें जब तक बाकी दुकानों को खुलने की अनुमति मिलती है। बात करें कोरोना संक्रमण की तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 797 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस इंदौर से आए हैं। 259 केसेस इंदौर में दर्ज हुए हैं। वहीं भोपाल में 199 नए केसेस की पुष्टि हुई है। जबलपुर में 59 मरीज मिले हैं। वहीं ग्वालियर, छिंदवाड़ा में 25-25 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 5000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 2,29,391 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना के 2,60,477 मरीज ठीक भी हुए हैं। और एक्टिव केसेस की बात की जाए तो इस समय प्रदेश में 5,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 445 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 428 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,17,974 पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो प्रदेश में अब 4,098 एक्टिव केसेस हैं। दुर्ग में 154, राजनांदगांव में 33, बेमेतरा में 11, रायपुर में 203, धमतरी में 16, बलौदाबाजार में 13, बिलासपुर में 50, सरगुजा में 39, कोरिया में 12 और सूरजपुर में 18 नए मरीज मिले हैं। और सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर में 203 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जिलों में समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें सभी को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री ये बैठक लेंगे। वहीं बढ़ते मामलों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, लिहाजा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कोरोना का दूसरे दौर का संक्रमण बढ़ रहा है। अब महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो रात का लगभग पूरे राज्य में कर्फ्यू है। नागपुर सहित 7 जिलों में
लॉकडाउन की स्थिति है, अन्य राज्यों में भी स्थिति है, लेकिन लॉकडाउन की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या व्यापक उपाय किए जा सकते हैं, हर जिला स्तर पे प्रभारी मंत्री इसकी बैठक लेकर समीक्षा करेंगे और उसकी निदान करने का उपाय करेंगे। वहीं खबर दिल्ली से, जहां बढ़ते कोरोना के बीच पीएम मोदी ने फिर से बैठक बुलाई है। आपको बता दें, सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मार्च को पीएम मोदी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्रियों से ये चर्चा होगी। वैक्सीनेशन पर जोर देने पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर काफी चिंता का विषय अब देश के लिए। कैसे संक्रमण को रोका जाए, किस तरह से संक्रमण पर वापस से कंट्रोल पाया जाए। तो ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। 17 मार्च को ये बैठक की जाएगी। वहीं इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी का कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक नर्स सांसद के कंधे के पास इंजेक्शन टच कर रही है और बिना डोज दिए ही वो इंजेक्शन हटा लेती है। इस वीडियो को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए शंकर लालवानी के वैक्सीन लगवाने को उनकी नौटंकी बताया। जो आधिकारिक तौर पर वीडियो जारी हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को या उनकी तस्वीर को साक्षी बनाकर सिर्फ वैक्सीन लगवाने का एक फोटो सेशन हुआ है। जब मौजूद नर्स ने कहा कि सर टीका तो लगा ही नहीं है, तो वहाँ मौजूद डॉक्टर ने उन्हें इशारा करते हुए कुछ भी नहीं बोलने के लिए मना किया। यदि इस तरह की राजनेता लोग नौटंकी करेंगे तो लोकतंत्र में और राजनीतिक आस्था और विश्वास का होगा क्या। इस राजनीतिक धोखे के लिए इंदौर की जनता से शंकर लालवानी जी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस वायरल वीडियो पर बीजेपी ने सांसद का बचाव किया। बीजेपी नेता उमेश शर्मा ने कहा कि यह वैक्सीनेशन का रीटेक वीडियो है। पहले वैक्सीनेशन हो चुकी थी, लेकिन मौके पर जब सीनियर डॉक्टर पहुंचे तो उन्होंने वैक्सीनेशन का रीटेक कर वीडियो बनाने की बात कही। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में भ्रामक जानकारी फैला रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो आरोप है ये बेबुनियाद है, मनगढ़ंत और निराधार आरोप है। वायरल वीडियो का प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि दुर्भावनापूर्वक इसको इस रूप में प्रसारित करा जा रहा है। सांसद जी का वैक्सीनेशन हुआ है और वैक्सीनेशन के बाद जो वहाँ के डॉक्टर थे वो डॉक्टर वहाँ पर दोबारा आए तो डॉक्टर ने आग्रह करा कि कृपया आप एक बार वीडियो शूट करवा लीजिए। तो प्रतीकात्मक रूप से जब दूसरी बार वो वीडियो शूट करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से ये प्रक्रिया दोहराई गई तो वो वाला वीडियो है। मूल वीडियो जारी नहीं करा गया। मूल वीडियो में मूल जो फोटो सेशन हुआ है उसमें सांसद जी को वैक्सीनेशन लगा। हमारे कुछ कांग्रेसी मित्र ये भ्रम फैला रहे हैं कि मैंने वैक्सीन नहीं लगाई। मैं आपको बता दूं, वैक्सीन लगाई, हॉस्पिटल में गए, लेकिन उसके बाद वहाँ के स्टाफ और डॉक्टर ने कहा कि एक हमारे साथ फ़ोटो नहीं हुआ, हम फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो मैंने स्वाभाविक रूप से हमको लगा कि डॉक्टरों के साथ और जो इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं पूरा स्टाफ, उनके साथ फ़ोटो अगर वो निकलवाना चाहते हैं तो इसमें हर्ज नहीं है। तो फिर से फ़ोटो निकलवाया और उसका जो बाद वाला वीडियो है या फ़ोटो है वो वायरल कर रहे हैं। मुझे कांग्रेसी मित्रों की प्रमाणिकता की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी जी की वैक्सीन है, अब उनकी लोग लगा रहे हैं। वहीं भोपाल में चल रहे अनुगूंज कार्यक्रम का समापन समारोह आज होगा। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान समापन समारोह में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार भी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें छात्र छात्राएं कार्यक्रम में नृत्य, वादन, गायन की प्रस्तुति करेंगे और अनुगूंज 2021 का समापन होगा। असम विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हुंकार भरी और मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने असम का मतलब भी बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ए का मतलब अमेजिंग, यहाँ जनता अद्भुत है। एस का मतलब सोल, असम भारत की आत्मा है। एस का मतलब स्ट्रॉन्ग, असम के लोग साहसी हैं। ए का मतलब एबिलिटी, असम के लोगों में निर्माण करने की असीम क्षमता है। वहीं एम का मतलब मोनोलिथिक, यानी असम देश की अखंडता का परिचायक है। असम में
5 अक्षर है ASSAM आसाम। ए का मतलब है इमेजिंग, अद्भुत। असम की ये भूमि अद्भुत है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। एस का मतलब है सोल, आत्मा। आज मैं कहता हूं गर्व के साथ कि असम भारत की आत्मा है। ऐसे स्थित साहस, वीरता, असम साहस से परिपूर्ण है। ऐसे एबिलिटी, क्षमता, असम के मेरे बहनों और भाइयों, आत्म निर्माण की अद्भुत क्षमता है। और एम से मोनोलिथिक, अखंड। असम देश की अखंडता का प्रतीक है। ये है आसाम। ऐसी आसाम की भूमि को प्रणाम, और मेरे सभी बहनों और भाइयों को दोनों हाथ जोड़कर मैं फिर एक बार प्रणाम करता हूं। और देखिए तो कैसी कांग्रेस, बदरुद्दीन अजमल जिसने घुसपैठ का डर बना दिया आसाम को, वो बदरुद्दीन अजमल जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है, वो बदरुद्दीन उल अजमल जो धंधा को इतना करता है लेकिन असम की फिजाओं में जहर खोलने का काम कर रहा है, वो बदरुद्दीन अजमल जिसने असम को तबाह और बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, और वो बदरुद्दीन अजमल जिससे तरुण गोगोई ने भी कभी समझौता नहीं किया। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के साथ ही समझौता कर लिया। घुसपैठ करवाने वालों के साथ समझौता, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ समझौता। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर लौटेंगे। आपको बता दें, असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर वापस लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल 2 दिनों तक ताबड़तोड़ कई सभाएं उन्होंने असम में करी। 2 दिवसीय दौरे पर थे वो, जहां असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र दिया, चुनावी प्रचार किया, कई सभाओं को भी संबोधित किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 27 मार्च को मतदान होने जा रहा है। वोटिंग से पहले राज्य में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुरा में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं यहां आने में थोड़ा लेट हो गया, मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी। अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि नंदीग्राम में ममता को एक हादसे में चोट लगी थी, पर ममता और उनकी पार्टी लगातार इसे साजिश करार रहे हैं। पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया। वहीं भोपाल में नवदुनिया ने स्वच्छता को लेकर नाइट वॉकथॉन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व महापौर आलोक शर्मा सहित नवदुनिया के संपादक संजय मिश्रा शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सफाई कर्मियों को गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया। वहीं कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। इस दौरान कोरोना काल में विशिष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया गया। नाइट वॉकथॉन 10 नंबर मार्केट से बिट्ठल मार्केट तक करीब 2.5 किलोमीटर आयोजित की गई, जिसमें सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया और राजधानी को देश में सबसे स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि इस आयोजन में बंसल न्यूज मीडिया पार्टनर रहा। पहचाना आप लोगों ने? पहचाना कि मैं कौन हूं? नहीं पहचाना ना? बिल्कुल नहीं पहचाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये है कौन जो इतना खुश हो रहा है? अरे भाई, ये खुशी आप लोगों की वजह से ही है। पहले मैं इतना छोटा था, फिर इतना हुआ, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा।
मैं हूँ कचरे का ढेर। अब देखो आगे आगे होता है क्या। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम नव दुनिया स्वच्छता अभियान के तहत पीपल्स थिएटर की ओर से लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। तो फिर उसकी शुरुआत करते हैं एक मधुर संगीत के साथ। जो जीता है होश में भैया, अरे वाह 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 वाह, जो जीता है होश में भैया उसका ही संसार है। जीतने वाला जागने वाला, जीत गया सोने वालों की हार है। जागने वाला जीत गया सोने वालों की हार है। स्वच्छता अभियान मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और हमारे सफाई कर्मियों को इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला है यहाँ पर आकर। मैं चाहती हूँ आगे ऐसे भी कई इवेंट्स हों जिससे उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। भोपाल नंबर 1 बनाना है, इसके लिए जन जागरण अभियान होना चाहिए, और नव दुनिया ने बहुत अच्छी पहल की है, शुरुआत की है। मैं नव दुनिया को लिए बधाई भी देता हूँ इसके लिए। और ज़मानी चलती है उस और ज़माना चलता है, इसलिए ख़ास तौर से यूथ को आगे आके इसमें सहभागिता करने की ज़रूरत, ताकि भोपाल आने वाले समय में नंबर 1 आने वाले 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल नंबर 1 ये निश्चित तौर पर हम लोग भी इस अभियान में आगे आके अपनी महती भूमिका निभाएंगे, ताकि हमारा भोपाल नंबर 1 हुआ, उसमें हमारी क्या भूमिका है उसकी जिम्मेदारी भी हम सब तय करेंगे। हमारा भोपाल ग्रीन भोपाल हो, हमारा भोपाल क्लीन भोपाल हो, इस संकल्प को लेकर आज हम नए भोपाल का जो अरेरा कॉलोनी का क्षेत्र है, विट्ठल मार्केट का क्षेत्र है, यहाँ के ऊपर स्वच्छता कर्मियों को के सम्मान में आज हम 2 कदम चल रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आज हमारा भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानी बना है, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है भोपाल नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों को जाता है, और आज उनके सम्मान में हम लोग ये रैली निकालना है। मैंने आज माननीय मंत्री जी जो भूपेंद्र सिंह जी है और विधायक जी एवं पूर्व महापौर सभी लोग आए थे, जो सफाई कर्मी मतलब जो लोग दिन रात काम करते हैं, मैंने उनकी समर्थन में, उनकी प्रोत्साहन के लिए नाइट वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। सर्दी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कभी भी हो, मतलब ये लोग हमेशा मतलब सफाई के लिए काम करते हैं, उनकी प्रोत्साहन में ही मतलब ये वाला मतलब वॉकथॉन है। अब लास्ट चरण में है, ऑलमोस्ट मान लीजिए अब कभी भी टीम आ सकता है, मतलब काम कर सकते हैं, तो हम लोग रात की सफाई हो या सुबह का हो या डोर कलेक्शन हो, सभी पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आज स्वच्छता कर्मियों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और वॉकथॉन रैली शुरू की गई है। इसके माध्यम से शहर के लोग स्वच्छता कर्मियों का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। स्वच्छता कर्मियों का जो हम सबके जीवन में योगदान है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और इसलिए ये सम्मान का कार्यक्रम आज किया गया है। लगातार हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं, और जहाँ जो कमियाँ आ रही हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारे प्रदेश का हर शहर स्वच्छ हो, हरा भरा हो, अच्छा हो, ये हम लोगों का प्रयास। क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हमारे रात में स्वच्छता के लिए निकलते हैं सड़कों पर, जो साफ़ सफाई करते हैं, उनका हम सब हौसला बढ़ाएं और ये बताएं कि हम सब की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उनकी है। कोई भी शहर अकेले किसी कर्मचारी के बूते, किसी संस्था के बूते या सरकार के बूते साफ़ सुथरा नहीं हो सकता है, जब तक कि वहाँ के नागरिकों में ये भाव न पैदा हो कि हमें भी उसी तरह से योगदान देना है जैसे सरकार दे रही है, जैसे व्यवस्था दे रही है। बंसल न्यूज़ ने बहुत सराहनीय प्रयास किया, इसमें योगदान दिया, और शुरू से इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। बंसल न्यूज अपने सामाजिक सरोकारों की कड़ी में एक बार फिर उन जाबाज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान करने जा रहा है जिन्होंने सुरक्षा और सेवा को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। उन जवानों को सम्मानित किया जा रहा है जिनकी वजह से हम सभी महफूज हैं। एक शाम जाबाजों के नाम से उज्जैन में पुलिस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार शाम 6 बजे से होटल अंजुश्री में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव करेंगे, और विशेष अतिथि के तौर पर सांसद अनिल फिरोजिया शिरकत करेंगे। सुरक्षा और सेवा है जिनका मिशन। एक बार फिर
बंसल न्यूज करने जा रहा है उनका सम्मान। पुलिस सम्मान 2021 एक शान जाबाजों के नाम। मंगलवार 16 मार्च को उज्जैन में होटल अंजुश्री इंदौर रोड शाम 6 बजे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। विशेष अतिथि होंगे सांसद अनिल फिरोजिया। प्रेजेंटेड बाय ग्रासिम आदित्य बिरला ग्रुप, को प्रेजेंटेड बाय इंडियन बायोडीजल एंड एनर्जी, पावर्ड बाय होटल अंजुश्री।